जय माता दी सभी भक्तजनों को। नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो चलिए उससे पहले हम सब जान लेते हैं कि आखिर नवरात्रि मनाई क्यों जाती है, माँ दुर्गा के कौन से 9 रूप हैं और उन 9 रूपों की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्या है नवरात्रि मनाने की कहानी, किस दिन माता के कौन से रूप की पूजा होगी, चलिए हम सब मिलकर जानते हैं। भारत में नवरात्रि पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल 2024 में नवरात्रि गुरुवार यानी 3 अक्टूबर से आरंभ होकर 12 अक्टूबर को उसका समापन होगा। यह 9 दिवसीय उत्सव देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद 9 रात होता है। वैसे तो एक साल में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन उनमें से 2 बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाती हैं। एक है चैत्र नवरात्रि जो वसंत ऋतु के दौरान आती है, और एक है शरद नवरात्रि। नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में जो भक्त माँ की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, तो माँ शक्ति उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती हैं। यह त्योहार अच्छाई और बुराई के बीच 9 रातों की लड़ाई का प्रतीक है, जिसका समापन 10वें दिन अच्छाई की जीत के साथ होता है। इस अवधि के दौरान माँ दुर्गा को शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह त्योहार 9 रातों तक चलता है, जिसके दौरान भक्त प्रार्थना करते हैं, डांडिया, रास और गरबा में भाग लेते हैं और देवी दुर्गा को प्रसाद चढ़ाते हैं। दुर्गा पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन मनाई जाती है, जो 4 दिनों तक चलती है और विजयादशमी के साथ समाप्त हो जाती है। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्रि की पौराणिक कथा कि क्यों मनाई जाती है नवरात्रि। पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न कहानियां बताई जाती हैं, जिसमें से एक कहानी राक्षसों के राजा महिषासुर के बारे में बताती है, जिसने स्वर्ग में देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। जवाब में शिवजी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी त्रिमूर्ति सहित सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा को बनाया, जो शक्ति और शक्ति का अवतार है। 9 रातों के भीषण युद्ध के बाद दुर्गा ने महिषासुर को हरा दिया। उनकी जीत का प्रतीक 10वां दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। एक और कहानी भगवान राम जी से जुड़ी है, जो सीता माता को लंका की कैद से छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। युद्ध से पहले राम जी ने देवी दुर्गा की पूजा की और उनका आशीर्वाद मांगा। उन्हें पूजा के लिए 108 कमल की आवश्यकता थी, और जब वह गिनती पूरी करने के लिए अपनी एक आंख अर्पित करने वाले थे, तो तभी देवी दुर्गा प्रकट हुई और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद दिया। उस दिन राम जी ने युद्ध जीत लिया। इसके अलावा माना जाता है कि हिमालय के राजा दक्ष की पुत्री उमा नवरात्रि के दौरान 10 दिनों के लिए घर आती हैं। यह त्योहार उनके पृथ्वी पर लौटने का जश्न मनाता है। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के किन अवतारों की पूजा होती है और उन अवतारों की क्या विशेषताएं हैं। 9 रातों तक लोग गहरी भक्ति और प्रार्थना के साथ नवरात्रि मनाते हैं। प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अवतार को समर्पित होता है और भक्त प्रत्येक दिन के अनुरूप विशिष्ट रंग पहनते हैं। पहला दिन, माँ दुर्गा का शैलपुत्री रूप। इस दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वत देवता की पुत्री के रूप में देवी पार्वती की इस दिन पूजा की जाती है। दूसरे दिन माँ देवी के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी जो दुर्गा जी का ही एक रूप है और क्रोध के समन का प्रतीक है, उनकी पूजा की जाती है। तीसरा दिन माता के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। भक्त देवी चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पास तीसरी आंख है और वे दुष्ट राक्षसों से लड़ती हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान चमेली के फूल चढ़ाए जाते हैं। चौथा दिन माता के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा को समर्पित, जिनके नाम का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा, वह सभी में ऊर्जा और गर्मी फैलाने के लिए जानी जाती हैं।
5वां दिन माता के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। यह देवी स्कंद माता को समर्पित है, जो बुध ग्रह पर शासन करती हैं। उन्हें उनके उग्र लेकिन प्रेम पूर्ण स्वभाव के लिए पूजा जाता है। छठा दिन माता के कात्यायनी रूप की पूजा होती है। षष्ठी यानी छठी के दिन देवी दुर्गा राक्षसों के राजा को हराने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण करती हैं। महिलाएं शांतिपूर्ण वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। 7वां दिन माता के कालरात्रि रूप की पूजा होती है। यह दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है, जो अपने उग्र स्वभाव और पूरे ब्रह्मांड में बुरी आत्माओं को डराने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। वह काली देवी का सबसे विनाशकारी अवतार है और भगवान शनि पर शासन करती हैं। 8वें दिन माता के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन लोग माता के महागौरी रूप की पूजा करते हैं, जिन्हें सफेद कपड़े पहने और बैल की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। कन्या पूजन युवा कुंवारी लड़कियों को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम है। इस दिन को महाअष्टमी या महादुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नृत्य, मौज मस्ती और प्रार्थना की जाती है। 9वां दिन माता के सिद्धिदात्री रूप की पूजा होती है। यह दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति है। 9वां दिन उन्हीं को समर्पित है। 10वां और आखिरी दिन है विजयदशमी यानी दशहरा का दिन। 9 दिनों की प्रार्थना के बाद 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है, जो नए प्रयासों की शुरुआत करने का समय है। इसे विगाम्बरम भी कहा जाता है, जो बच्चों को शिक्षा की दुनिया से परिचित कराता है। इस दिन सिंदूर खेला अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के दौरान माता का अनुष्ठान कैसे होता है। नवरात्रि की 9 रातों के दौरान देवी दुर्गा की 3 अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। शुरुआत के 3 दिन होते हैं, उन्हें शक्ति की देवी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद के 3 दिन उन्हें धन की देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है और आखिरी के 3 दिन उन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती के रूप में सम्मानित किया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में नवरात्रि नृत्य को गरबा और डांडिया के नाम से जाना जाता है, जहां स्थानीय लोग पारंपरिक पोशाक में हाथ में डांडिया की छड़ियां लेकर नृत्य करते हैं। केरल में 9वें दिन घर के सभी औजारों को आशीर्वाद देने के लिए आयुध पूजा की जाती है। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्रि के 9 रंग कौन से हैं, किन देवी को कौन सा रंग बहुत प्रिय है। नवरात्रि के पहले दिन पीला रंग। पीला रंग पहनने से जीवन में खुशियां और सकारात्मकता आती है। यह रंग गर्मजोशी और खुशी का प्रतीक है, जो आपको पूरे दिन और पूरे साल शांत और खुश महसूस करने में मदद करता है। नवरात्रि का दूसरा दिन हरा रंग। हरा रंग उर्वरता, सकारात्मकता, विकास, शांति और सुकून का प्रतीक है। इस दिन हरा रंग पहनना नई शुभ शुरुआत का प्रतीक है और आपके जीवन में शांति लाता है। तीसरा दिन है ग्रे। ग्रे रंग और भावनाओं के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। एक मिट्टी के रंग के रूप में यह विनम्रता और व्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक है। इस दिन ग्रे रंग पहनना बेहतरी के लिए बदलाव और रूपांतरण का प्रतीक है। नवरात्रि का चौथा दिन नारंगी। नारंगी एक जीवंत रंग है जो खुशी, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। नारंगी पहनने से आपको समस्याओं का सामना शांत मन से करने और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहने में मदद मिलती है। 5वां दिन सफेद। सफेद रंग शांति और सद्भाव का प्रतीक है। इस दिन सफेद कपड़े पहनने से सुरक्षा, खुशी और विचारों की शुद्धता की भावना आती है। 6ठा दिन लाल रंग। लाल एक शक्तिशाली रंग है जो प्यार, जुनून और बहादुरी का प्रतीक है। लाल रंग पहनने से भक्तों को पूरे साल शक्ति, निष्ठा और सुंदरता का आशीर्वाद मिलता है। 7वें दिन रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू रंग शान और शाहीपन का प्रतीक है। रॉयल ब्लू पहनने से करिश्मा और जीवन में भी जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने का जुनून आता है।
8वां दिन है गुलाबी। गुलाबी रंग स्नेह, सद्भाव और अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है। गुलाबी रंग पहनने से मानवता के प्रति प्रेम और आकर्षण पैदा होता है, जिससे सभी आपसे प्यार करते हैं। 9वां दिन है बैंगनी। बैंगनी रंग शांति और लीनता का प्रतीक है। इस दिन बैंगनी रंग पहनने से समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जिससे देवी दुर्गा पूरी तरह प्रसन्न होती हैं। 10वां दिन है मोर का हरा। मोर का हरा रंग व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। इस रंग को पहनने से शांति, विशिष्टता और दूसरों के प्रति करुणा आती है, जिससे हरे और नीले दोनों के गुणों का लाभ मिलता है। जय माता दी। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई वीडियोस पसंद आती हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।